नमस्ते दोस्तों। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का बच्चा पेट से कुछ नहीं सीख कर आता। उसे सिखाना पड़ता है, उसे खाना खाना सिखाना पड़ता है, उसे पानी पीना सिखाना पड़ता है, उसे बोलना सिखाना पड़ता है, उसे चलना सिखाना पड़ता है। बगैर सिखाए वो कुछ नहीं सीख पाएगा। जिस प्रकार से जानवरों में स्वाभाविक ज्ञान होता है, इसी प्रकार मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान नहीं होता, उसे सीखना पड़ता है। कि हमारे पास बुद्धि है ना, इसीलिए तो हम उन मनुष्यों से, पशुओं से अलग हैं। हमारी बुद्धि ही है जो हमें उन पशुओं से अलग बनाती है। इस बुद्धि के बल पर हम कितने ही ताकतवर पशुओं को घेर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा ही एक खतरनाक से खतरनाक जीव को हम मिनटों में उसका शिकार कर सकते हैं, अगर हमें नुकसान दिखाई दे तो। यानी कि जो हम प्रतिदिन जो कर्म करते हैं, उन कर्मों पर निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार से विद्या ग्रहण की है, हमने किन शास्त्रों का अध्ययन किया, हमने किन ग्रंथों का अध्ययन किया है, हमने कैसे संस्कार प्राप्त किए, हमें संस्कार मिले कैसे हैं। हमने जो प्रतिदिन कर्म किए ये हमारे संस्कारों का निचोड़ है। हमने जो प्रतिदिन कर्म किए ये हमारी विद्या का निचोड़ है। हमने जो प्रतिदिन जो कर्म किए ये ग्रंथों की विद्या का निचोड़ है। हमने किस प्रकार से विद्या ग्रहण की है। और आज की जो घटना है वो अमानवीय घटना है, और वर्तमान समय में अमानवीय घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी पिछले ही जून की बात है, जून में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गौ माता के साथ अप्राकृतिक सेक्स करने का प्रयास किया था, घटना को अंजाम दिया था। उसको पुलिस ने पकड़ा और जेल में डाल दिया, उसे कुछ साल की सजा हुई है। उससे पूर्व चले जाओ, अप्रैल में भी लखनऊ में ही इसी प्रकार से गौ माता के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया गया था। मौके पर युवाओं ने इसको कैच किया और पुलिस के हवाले कर दिया। और आज की घटना भी ऐसी है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें पशु पक्षियों से मेल मिलाप बनाए रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज की जो घटना है वो वास्तविकता में हृदय विदारक घटना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सहरे आलम नाम के युवक ने पहले तो गौ माता को पकड़ के एक कमरे में ले गया, और कमरे में ले जाकर उसके जो पैर बांध दिए, रस्सी से पैर बांध के उसके साथ दुष्कर्म किया है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पकड़ के उसकी शिकायत पुलिस में दी है, और युवक ने कबूल किया कि हाँ, उससे गलती हुई है। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? जोर से बोल। सहरे आलम। कहाँ से आए हैं? यही रामाबाटम रहते हैं। रामाबाटम कहाँ? यही दुर्गा चौक। क्या काम कर रहे थे यहाँ पे? बस थोड़ा गलत काम कर नहीं दिया। तो क्या गलत काम क्या कर रहा था? बस थोड़ा बहक में हो गया था भैया। बहक में हो गया था तो ऐसी करेगा बे? हो गया भैया, गलती हो गई भैया। अभी हमारा थोड़ा हो गया मालिक, गलती हो गई भैया, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत बड़ी गलती है, समझा? आप सोचिए किसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की होगी, आप सोचिए किसने कौन से ग्रंथ पढ़े होंगे। आप सोचिए कि इसने आजीवन सीखा क्या है। मात्र 20 वर्ष की आयु है, और अब से ऐसे घिनौने कर्म, अब से ऐसे आपराधिक मानसिकता, अब से ऐसी घृणित मानसिकता है इस व्यक्ति की, इस समाज के लोगों की। आप समझ सकते हैं कि इनका मोटिव क्या है। अभी कुछ ही दिन पहले की एक खबर आई थी कि एक मुस्लिम युवक एक बकरी के साथ निकाह किया, मुस्लिम युवक ने। उससे पहले की घटना थी कि 52 साल का युवक सऊदी अरब से एक 9 साल की लड़की को खरीद के लिए आया, क्योंकि उसके माँ बाप पर बहुत सारा कर्ज था। तो उस मुस्लिम युवक ने उससे जो लड़की के माँ बाप पर कर्ज था, उस कर्ज को अदा कर दिया, उस लड़की को खरीद लिया। अब उस लड़की के साथ चाहे वो जो भी कर्म करे, अच्छा करे बुरा करे, आप समझ सकते हैं कि कितना उसके साथ अच्छा करेगा, कितना उसके साथ गलत करेगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि यही समाज, इसमें जो हमारे भाई बंधु है वो भी इसमें आपराधिक मानसिकता का शिकार हो सकते हैं, आपराधिक क्रियाओं में शामिल हो सकते हैं, अगर समय रहते इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो। कहते कि खाली मन शैतान का घर है। अगर व्यक्ति के पास कुछ करने को नहीं है तो वो ऐसे ही कर्म करेगा, और वर्तमान की समस्या भी यही है, उनके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं। दूसरा, ये सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि उनके सामने शिकार है। वो जीव जंतुओं को, वो हमारी बहन बेटियों को शिकार के तौर पर देखते हैं। आप भले ही देखे ना देखे, हम भले ही देखे ना देखे, लेकिन ये दुष्ट हमारी माताओं बहनों को, ये दुष्ट गौ माताओं को, ये दुष्ट बकरी को, ये दुष्ट जितने भी जो बेजुबान जीव जंतु है, उन सब को
शिकार के तौर पर देखते हैं। और शिकार के तौर पर आप देख सकते हैं कि क्या अमानवीय घटना करते हैं उनके साथ, सिवाय दुष्कर्म के, सिवाय उनके साथ जो है अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दूसरा कोई कर्म नहीं करते। आज हम गऊ को माता कहते हैं, हमारी आस्था गौ माता के साथ है। हमारे हरियाणा में तो गांव में घर घर से गाय माता के लिए सुबह पहले ही रोटी गाय माता के लिए निकलती है, बाद में जीव जंतुओं की, कुत्ते बिल्ली की, और उसके पश्चात परिवार भोजन करता है, उसके पश्चात परिवार अन्न खाता है। यानी कि सबसे अंत में पहले इन अमुक जो बेजुबा जीव जंतु है, जो पशु पक्षी, इन सब के लिए भोजन दिया जाता है, उनके बाद हम स्वयं भोजन करते हैं। कितनी हमारी भावना जुड़े, कितने अच्छे हमारे संस्कार हैं, कितनी अच्छी शिक्षाएं हमारे ग्रंथों में, कि हमारी शास्त्रों में कितने अच्छे संस्कार हमें हमारे माता पिता से मिले हैं। लेकिन आज वो संस्कार धूमिल होते दिखाई दे रहे हैं। हम जिस गौ माता को माता कहते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम इतने भी काबिल नहीं है कि उस गौ माता को हम अपने घर में एक 20-30 वर्ग की जगह में उसको स्थान दे पाए, उसके लिए चारे की व्यवस्था कर पाए। ठीक है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन गौशाला में व्यवस्था का स्थान है, वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर भी हमारा सहयोग नहीं पहुँच रहा। हमारा सहयोग कहाँ पहुँच रहा? पीर पे पहुँच रहा, मज़ार पे पहुँच रहा, और वही धन हमारे ऊपर वापस लग जा रहा। नुपुर शर्मा केस में क्या हुआ? अरे इन लोगों की औकात नहीं है कि इनके पास इतना सारा पैसा आ जाए कि 1 करोड़ दे रहा, कोई 50 लाख दे रहा जुबान काटने के। अरे जिनके पास रोटी खाने के लाले हैं, जिनके पास जिन्होंने टीम की टीम को पैदा कर दिया, उनको वो खाना नहीं खिला पा रहे, तो एक बहन नुपुर शर्मा की जीभ काटने के लिए 50 लाख कहाँ से आ रहे हैं? वो हम और आप जैसे लोग ही इन तक पहुँचा रहे हैं। वो हम और आप जैसे लोग हैं कि इनको बना बनाया शिकार दे रहे हैं, इनको शिकार करने के लिए साधन संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं, इनको शिकार करने के लिए हम पर्याप्त धन उपलब्ध करवा रहे हैं। ये आपकी और हमारी ही कमी है। आज आवश्यक है कि जितनी भी गाय आज सड़कों पर है, उनको या तो गौशाला में जगह मिले, अगर गौशाला में जगह नहीं मिलती तो आवश्यक है कि उन्हें हम अपने घरों में जगह दें। अगर घरों में जगह नहीं दे सकते तो हमें पंचगव्य को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। जो उसे दूध, मक्खन, घी, दही और गौमूत्र जो प्राप्त होता है, उसका सेवन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। गाय को रोटी देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। गाय को माता कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। गाय के साथ जो आपके भाव हो उसको बेशक ख़त्म कर दो, तोड़ दो उन भाव को। वो भाव हाँ से तो ना ही ठीक है, मत बनाओ उनको। अरे आपके भाव जुड़े हुए हैं गाय माता के साथ, गाय को माता कह रहे हैं आप, और वो सड़कों पर जो गंदा गंदा चारा खाने का मजबूर है, थैली खाने का मजबूर है, कचरा खाने का मजबूर है। आपके पास इतना भी समय नहीं कि आप उसकी सेवा और शुश्रूषा कर सको। ठीक, आपके पास नौकरी के चलते समय नहीं, लेकिन गौशाला में जाने का समय भी नहीं है क्या? अरे गौशाला में जाने का समय नहीं है तो क्या हुआ? क्या दान करने का भी समय नहीं है? अरे प्रत्येक घर से, उस मत मजहब वालों के प्रत्येक घर से ज़कात अदा होती है। प्रत्येक घर से, चाहे कितना ही गरीबी क्यों ना, ज़कात अदा करता है, यानी कि दान अवश्य देगा वो। और हमारे घर से जाता है क्या दान? हम चाहे लाखों कमाते हों, लेकिन 1 रुपया नहीं छोड़ा जाता हमें। और वो लोग बिल्कुल जो है एकदम शांति से, एकदम उत्साह से दान करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। चाहे 10 रुपये कमाते 1 रुपया दे देते हैं। और हमारे यहाँ पर लाखों करोड़ों कमाने वालों के पास 1000 रुपये खर्च करने को नहीं है। गौ माता के पास अपने धर्म के लिए जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनको दान देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। लेकिन पार्टी करनी हो तो पैसे आ जाते हैं, शराब का सेवन करना तो पैसे आ जाते हैं, घूमने के लिए जाना तो पैसे आ जाते हैं। लेकिन जब दान की बारी आती है तो पैसे है ही नहीं। भैया काम ही नहीं चल रहा, भैया पैसों का अभाव है, भैया मैं तो बेरोज़गार हूँ, लेकिन मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए पैसे आ जाएंगे। बेरोज़गार है लेकिन मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे हैं, सिगरेट लगाने के पैसे हैं। अरे दुष्टो, कुछ तो शर्म करो, या तो अपने आप को सनातनी कहना बंद कर दो और अपना धर्म परिवर्तन करवा लो, या फिर हो तो उस पर तटस्थ रहो। जिस प्रकार से मत मजहब वाले हैं ना, नियम में बंधे हुए हैं, अपने नियमों का सख्ती से पालन करो, अपने सिद्धांतों का, जो तुम्हारे पूर्वज ने, जो तुम्हारे महापुरुषों ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो नियम बनाए हैं, जो तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो नियम है, जो सिद्धांत है, उनका सख्ती से पालन करो। वरना तो तुम पहले भी इनका शिकार होते आए हो और आगे भी इन्हीं का शिकार होगे। और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ये आंकड़ा। प्रतिदिन पता नहीं कितनी बहनों के साथ
छेड़छाड़ होती है। पता नहीं कितने ही हिंदू घरों को पलायन के लिए मजबूर किया जाता है। पता नहीं कितनी ही माताओं बहनों की अस्मिता को लूटा जाता है। पता नहीं कितने ही गायों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रतिदिन तुम्हें बर्बाद करने के सपने देखे जा रहे हैं, प्रतिदिन तुम्हें मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम हो कि सपन निंद्रा लिए जा रहे हो। तुम हो कि जागने का प्रयास ही नहीं कर रहे। तुम सोच रहे हो कि वो मूर्तियाँ तुम्हें बचा लेगी, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान बचा लेगा। अरे तुम कुछ करोगे नहीं तो भगवान क्या सहयोग करेगा? भगवान क्या सहयोग करेगा? तुम कुछ करोगे तभी तो भगवान सहयोग करेगा। अच्छा कर्म करोगे अच्छा में सहयोग करेगा, बुरा कर्म करोगे तो उसका भी फल अवश्य मिलेगा। तो आज वर्तमान में हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। कुछ दुष्ट सोचते होंगे ठीक जानवर ही तो है, कर दिया तो कर दिया। अरे वो जानवर है, समझते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ भावनाएं हैं, उसका भी जीवन है। जैसे आपका जीवन है उसका भी वैसे ही उसका जीवन है। आप भले ही इस संसार के लिए कुछ न करें, लेकिन उस जीव से आपके परिवार का लालन पालन हो रहा है। उस जीव का दूध पी के ही आपके बच्चों की ग्रोथ हो रही है, आपके बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है, आपके बच्चों का शारीरिक विकास हो रहा है। उस जीव के जो गौ माता है उससे पंचगव्य प्राप्त करके जो आपके घर से जो बच्चा पहलवान बन रहा है, वो बच्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो दोस्तों। आज आवश्यकता है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उस धर्म को आज हमें धारण करने की आवश्यकता है। हम जिस रोटी कपड़ा मकान के लिए प्रतिदिन दिन रात एक करते हैं, अगर उसके साथ हम धर्म को भी साथ में ले चले, उस धर्म को भी हम प्रत्येक जो कार्य करते हैं, हम प्रत्येक जो क्रिया करते हैं, उसको उस धर्म के साथ, धर्म के अनुरूप ही उसको करें, तो अवश्य ही हमारे जीवन में सुख शांति स्थापित होगी। अवश्य ही हम उन्नति को प्राप्त होंगे। अवश्य ही जो आज अमानवीय घटना हो रही है, अब उनको रोकने में सक्षम हो पाएंगे। और जो हम चाह रहे हैं रोटी कपड़ा मकान, वो भी हमें धर्मानुसार एकदम अच्छा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ से कुछ लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का उत्तम कर्म कर रहे हैं, तो आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि मनीष वैदिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और इस वीडियो को प्रत्येक भाई तक पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।